अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग एक नई दिन के आगाज़ के साथ शुरू करते हैं। और आज फिर से नाश्ते में मैंने साग ही खाया था। आपको पता है कि जब पाकिस्तानी घरों में साग बनता है तो पाकिस्तानी माएँ अपने बच्चों को 2 से 3 दिन ज़रूर ये साग खिलाती हैं। और नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी थी। मैंने ये सारे रूम्स की जो है ना बेडशीट चेंज कर दी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी। इनको चेंज करने के बाद मैंने किचन की जानिब रुख किया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन पड़े हुए थे, मैंने उनको वॉश किया। और अब हमारा काम जो था ना कंप्लीट हो चुका था घर का। और ये एक कैबिनेट था जो कल रह गया था मेरा, आज मैंने इसकी सफाई करनी शुरू कर दी थी। इस कैबिनेट के ऊपर वाले हिस्से से मैंने बर्तन निकाल के नीचे रख दिए थे और इसको मैंने अच्छे तरह से साफ कर लिया था। फिर सारे बर्तन जो है ना दोबारा मैंने इसमें शिफ्ट कर दिए थे। इस सेक्शन में ना हमारे ये मग पड़े होते हैं, 6 बड़े मग हैं इसमें, 3 छोटे मग हैं और एक केक सेट है और एक बोल पड़ा हुआ है। इनमें जो पीछे मग पड़े हुए थे ना, मैंने उनको वॉश किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हुए थे, वो इस्तेमाल नहीं थे हुए। और इसके बाद मैंने नीचे वाला जो सेक्शन था ना उसको खाली किया, उसके सारे बर्तन निकाल के नीचे रखे। और इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। मैंने ये काम ना 1 महीना पहले करने थे, लेकिन सर्दी की वजह से मैं कुछ नहीं थी कर सकी। लेकिन अब चूँकि मौसम बहुत अच्छा हो गया हुआ है तो इसलिए मैंने अब जो है ना ये सफाइयाँ करनी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह रमज़ान तक जो है ना हमारी ये सफाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। इस सेक्शन को भी साफ़ करके ना मैंने दोबारा से बर्तन इसमें शिफ्ट कर दिए थे। और इसमें हमारी शीशे की प्लेट्स पड़ी हुई हैं, एक ट्रे पड़ी हुई है, जग पड़े हुए हैं और स्ट्रॉ वाले ग्लास हैं इसमें। और साइड पे इसके जो है ना चीनी की प्लेट्स पड़ी हुई हैं और 7 डोंगे पड़े हुए हैं। और ऊपर ये अनाबिया के कुछ हमने ना बोल वगैरह लिए हुए हैं छोटे छोटे से, तो वो पड़े हुए हैं जिनमें इसका है एक ग्लास, एक प्याली और एक प्लेट है। ये पूरा सेट बना हुआ था, 7 स्पून है। और नीचे ये येलो कलर का एक बोल है और एक एनिमेटेड बोल है इसका। और ये है हमारी अनाबिया की क्रॉकरी कलेक्शन। और साथ में जो है ना इसकी छोटी वो प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये ग्लास के ऊपर रखने के लिए हैं। और ये हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और जब मैं किचन का काम ख़त्म करके बाहर आई तो मुझे टेबल पे ये चीज़ें पड़ी हुई नज़र आ गई, जिनमें से ये वाली चीज़ें जो है ना मेरे काम की थी। इसमें स्नैक्स थे, जिसमें से एक स्नैक का नाम ग्रेस था और एक का मक्खन था। तो मैं इसमें से एक लेके ना तो बैठ गई खाने के लिए। और ये आ गई थी साथ ही हमारी अनाबिया, इसको नहीं थे देने क्योंकि इसका जो है ना गला ख़राब था और इसकी बैली भी जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई थी। तो इसकी मामा मना कर रही थी कि इसको बिल्कुल भी जो है ना ये स्नैक नहीं देने, लेकिन इसने मुझसे पकड़ के तो खाने शुरू कर दिए थे। फिर साथ इसकी मामा आ गई और उन्होंने मुझे वापस दोबारा कर दिए थे कि इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं देना। ये स्नैक्स ना मुझे बहुत मज़े के लगते हैं और जो है ना इसमें लाइट सी काली मिर्च डाली होती है जिसकी वजह से ना इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और अनाबिया को स्नैक्स की बजाय हम लोगों ने ये चाय और ब्रेड दी थी जिसको वो इस तरह से खा रही थी। और बच्चों के खाने के जो है ना अपने स्टाइल्स होते हैं। पहले ये हम लोगों से खा लेती थी खाना, लेकिन अब हम नहीं खाती। कहती है कि आप मुझे खुद अलहदा से प्लेट में डाल के दो और मैं खुद खाऊँगी। हमारे घर में ना बस यही एक छोटी बच्ची है, बाकी सब बड़े हैं। और माशाल्लाह इसकी जो है ना काफ़ी रौनक होती है घर में। और अगर ये अपनी नानू की तरफ चली जाए तो हमारा सारा घर जो है ना वीरान हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। और हमने इसको एप्रिल लगा दिया था जिसको ये उतारने की कोशिश कर रही थी। चलो फिर आपने नहीं उतारना, ये नहीं उतारो ना, आप प्यारी बेटी हो ना। हाय हाय, प्यारी बेटी है तो आप नहीं उतारो ना इसको, एप्रन को नहीं उतारो, आप ऐसे ही खाओ। बोलो मामा, नहीं बोलना। पापा आई लव यू, फिर बोलो मामा, पापा आई लव यू। और माशाल्लाह से हमारी नाबिया बहुत प्यारी बातें करती है। और जब भी मैं आपसे इसकी कोई वीडियो शेयर करूँ ना तो माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। और अब रात के टाइम हमने मिक्रोनी बनानी शुरू कर दी थी। मिक्रोनी को पानी में नमक और ऑयल डाल कर ना बॉयल कर लिया था और फिर बॉयल करने के बाद इसका पानी ड्रेन करके इस पे ऑयल लगा कर ना इसको रख दिया था। और फिर सारी वेजिटेबल्स कट कर ली थी जिनमें थी शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर था। टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को चॉप किया था, चिकन को क्यूब्स में काट लिया था
और लहसुन के जवे ही रहने दिए थे, इसको चॉप नहीं था किया। आज मैक्रोनी को ना हमने एक नए तरीके से बनाना था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और हम मैक्रोनी की डिफरेंट रेसिपीज़ को ना ट्राई करते रहते हैं। ये मैक्रोनी हमने थोड़ी देसी स्टाइल में बनाई थी, जिसके लिए हमने ले ली थी एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया था ऑयल, और ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डाल दिया था हम लोगों ने ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत। और इनको फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया था लहसुन, और उसको भी फ्राई करने के बाद फिर इसमें ऐड किया था प्याज। और जब प्याज ब्राउन हो गया तो हमने इसमें ऐड कर दिया था चिकन। और चिकन को ऐड करने से पहले हमने नमक, सुर्ख मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डालकर ना मैरिनेट कर लिया था, और फिर इसके बाद ऐड किया था। और चिकन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड कर दी थी गाजर, और फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। और फिर इसमें ऐड कर दी थी शिमला मिर्च, बंद गोभी, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। फिर इन वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर दिया था नमक, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च और दादर मिर्चें। और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ना कवर करके रख दिया था, ताकि सारी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस की दोस्ती हो जाए। और जितनी अच्छी इनकी दोस्ती होगी उतना ही ज़्यादा हमें खाने में मज़ा आएगा। और अब मैंने कवर हटा दिया था और वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और अब इसमें ऐड करनी थी हमने मैक्रोनी, लेकिन वो कढ़ाई जो थी ना वो छोटी थी और मैक्रोनी ज़्यादा थी, इसलिए हमने जो है ना इसको इस पतीली में जो है ना शिफ्ट कर दिया था। और सॉस बनाने के लिए हमने ले ली थी चीनी, केचप और मायोनीज, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इन सॉसेस को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये आपस में घुल मिल जाए और कोई एक दूसरे से नाराज़ नज़र ना आए। और फिर ये जो सॉस हमने रेडी की थी इसको हमने डाल दिया था मैक्रोनी में। और मैक्रोनी में डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दिया था, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना इसमें अच्छी तरह से ऐड हो जाए। हमारी फैमिली जो है ना इतनी ज़्यादा स्पाइस लवर नहीं है, इसलिए हमने जो है ना इसमें नॉर्मल स्पाइस रखे थे, ताकि बड़े भी आराम से खा लें और बच्चे भी आराम से खा लें। और स्पाइसी खाने खाना वैसे भी सेहत के लिए जो है ना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभार दिल करे तो खा लेना चाहिए। और अब मैक्रोनी हमारी बन गई थी और इसको मैं टेस्ट करने लगी थी, और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। इसका बहुत डिफरेंट और यूनिक सा फ्लेवर था। मुझे था कि ये हमने देसी स्टाइल में बनाई है तो इसका बहुत देसी खाना वाला टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब मैं नेक्स्ट भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करूँगी। इसके बाद मैं मैक्रोनी खा पी के फारिग हो गई थी, और अब मैं किचन में गई थी तो वहाँ पर बर्तनों की बारात आई हुई थी, तो मैंने एक गर्म जोशी से इनका इस्तकबाल किया और इनको नहला धुला कर रुखसत किया। और उसके बाद हम लोग हो गए थे फ्री, क्योंकि हम लोगों ने अब मैक्रोनी खा ली थी और रात का खाना हम लोग अब लेट खाएंगे। और इसके साथ हो गई थी अब मगरिब की अज़ानें, तो मैंने मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद सूरत वाक़िया और सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत की। और इसके साथ ही होता है आज के हमारे व्लॉग का एंड। फ़ी अमान अल्लाह।